हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहाँ पर आज मैंने जो है 8:45 के करीब स्टार्ट किया है, यानी 9 बजने में 15 मिनट कम है। और यहाँ पर हस्बैंड जी हॉस्पिटल चले गए हैं और बच्चे अपने कोचिंग गए हैं। अभी आप देख सकते हैं 9 बजने में 15 मिनट है। और अभी घर की हालत देख सकते हैं किस तरह से है। तो सुबह सुबह जो घर की हालत होती है इसी तरह से होती है। सारा घर बिखरा हुआ फैला हुआ रहता है। तो किस तरह से मैं अपने बिखरे हुए घर को समेटती हूँ, यही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर कपड़े, वहाँ कपड़े, कुर्सियाँ, सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त है। किचन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हस्बैंड जी के लिए मैंने नाश्ता बनाया था तो काफ़ी सारे बर्तन हैं। साथ में मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, तो सारा सामान यहाँ से वहाँ फैला हुआ है। सासू माँ उठ गई हैं तो उनके लिए मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, तो चाय बन गई है। और सुबह में जो है ना, पूरा घर इसी तरह से फैल जाता है मेरा। शायद हर किसी का ऐसा ही बिखरा हुआ रहता होगा सुबह सुबह। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि पूरे घर की क्या हालत हो गई है। तो चलिए अब जो है एक एक करके मैं अपना पूरा घर समेटती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत मैं किचन से करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर किचन क्लीन हो गई तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता पूरे घर के क्लीनिंग करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने सिंक में रख दिए हैं। और उसके बाद फिर गैस को मांज के पानी डाल के धुल दिया है। धुलने के बाद वाइपर से सारा पानी निकाल दिया है और फिर 2-3 बार गीले कपड़े से, और सबसे लास्ट में फिर जो है सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो चलिए, गैस यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर यहाँ पर अब जो है बर्तन को साफ़ कर लेते हैं। तो बर्तनों का भी सबसे पहले जो जूठा पानी रहता है ना, उसे मैं निकाल देती हूँ। साफ़ पानी से सारा जो सकरा वगैरह रहता है वो धुल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं जो है बर्तन को मांज लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बर्तन सारे मंज गए हैं। और बर्तन मांजने के बाद सिंक, नल, टाइल्स वगैरह सभी मैंने सब कुछ अच्छे से मांज दिया है। और सुबह के समय जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो एक बार टाइल्स, नल वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मांजने के बाद पानी डाल के धुल दिया है और वाइपर से सारा पानी निकाल दिया है। तो गैस काउंटर और गैस अच्छे से क्लीन हो गए हैं। उसके बाद ये जो टेबल है, यहाँ पर जो है काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, तो सारा सामान उनकी जगह पे अरेंज कर दिया और फिर टेबल को भी क्लीन कर दिया है। इसके बाद फ्रिज में भी बच्चे हैं और हमारे ही जो दिन में कितने बार हाथ लगते हैं, तो फ्रिज भी गंदी हो ही जाती है। तो फ्रिज को मैं हमेशा कॉलिन से साफ़ करती हूँ। तो चलिए, किचन सारा बिल्कुल क्लीन हो गया है और सिर्फ अब जो पोछा रह गया है। तो मेरा क्या है, एक एक रूम में अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ। फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं सोफ़ा में धुलने के। बच्चे लोग जहाँ भी उतार के वैसे ही छोड़ देते हैं, टावल, कपड़े वगैरह। तो सोफ़ा में जितने भी कपड़े रखे हुए थे, सारे कपड़े मैं मशीन में डाल के आ गई हूँ। और उसके बाद सोफ़ा को भी अच्छे से झटक के, और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत धूल डस्ट लग रही थी वो मैंने साफ़ कर दिया है। तो देखिए, सोफ़ा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गए हैं। उसके बाद अब आ जाती हूँ मैं ड्रेसिंग के साइड। तो ड्रेसिंग का जो शीशा है इसमें भी मैंने कॉलिन डाल दिया है और ड्रेसिंग को भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। सारा सामान जो इधर उधर रखा हुआ था वो सारा मैंने अरेंज कर दिया है।
फिर जो है एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है, तो बेड को भी अच्छे से झाड़ के और बेडशीट मैंने यहाँ पर ठीक कर दी है। बेडशीट चेंज मैं आज नहीं करूँगी। तो देखिए ड्रेसिंग वाला रूम भी सारा समट गया है, डस्टिंग भी हो गई है और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो मैं क्या है समेटते जाती हूँ, साथ में डस्टिंग करते जाती हूँ। सिर्फ पोछा जो है सबसे लास्ट में लगाना होता है। तो हॉल में बेड में कंबल वगैरह रखे हुए थे, तो कंबल को भी मैं तय करके रख के आ गई हूँ, क्योंकि रात में हल्की सी ठंड रहती है तो बच्चे लोग ओढ़ लेते हैं। तो सारे कंबल को तय करके रख के आ गई हूँ। उसके बाद पलंग का जो सिरहाना है ना, तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की सी धूल डस्ट हो जाती है। पलंग को भी 1-2 दिन में इसी तरह से क्लीन करना पड़ता है। तो पलंग में भी अच्छे से मैंने कॉलिन डाल के क्लीन कर दिया है। जितनी भी जो धूल डस्ट है वो सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दी है। इसके बाद बेडशीट को झाड़ के और बेडशीट को अच्छे से सेट कर दिया है। ये वाले पलंग की भी बेडशीट मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट अभी साफ़ है। तो देखिए ये पलंग भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया, सारा कुछ अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद अब आ जाती हूँ मैं यहाँ सोफ़ा के साथ। तो यहाँ पर बच्चों के बैग रखे हुए हैं और देख सकते हैं बॉटल, बुक, कपड़े वगैरह। तो इसी तरह से मॉर्निंग में ना बच्चे लोग जैसे ट्यूशन जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उतार के कपड़े हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसे ही फेंक देते हैं यहाँ वहाँ। तो सारा जो कपड़े वगैरह हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं धुलने वाले। उसके बाद फिर जो ये टेबल कवर है तो इसे झटक दिया है और झटक के टेबल को फिर पोंछ दिया है और सोफ़ा को भी अच्छे से झटक के सेट कर दिया है। इसके बाद फिर कुर्सियों में कुछ कपड़े रखे थे धुलने वाले, तो वो भी मशीन में डाल के आ गई हूँ। और कुर्सियों को भी, सारी कुर्सियों को मैंने एक साथ रख दिए हैं। बच्चे लोग जब उठते हैं ना, या फिर रात में हो या मॉर्निंग में, तो टीवी चालू करके यहाँ पर बैठ के जो है कुर्सियों में देखते हैं, तो कुर्सियाँ इसी तरह से फैला देते हैं। फिर जो है ये बच्चों वाली ट्रॉली सेट है, तो इसमें भी धूल डस्ट हो गई है, तो इसको भी एक कपड़ा मार के छटक लेते हैं। और अगर डेली में ही हम इसी तरह से डस्टिंग करें ना, तो घर ज़्यादा गंदा नहीं होता और बाद में हमें फिर डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर देखिए मेरा जो छोटा बेटा है वो रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। वैसे तो इनके स्कूल 11:15 बजे के करीब लगते हैं, पर अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो इनको 9:45 के करीब जो है स्कूल जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हॉल में जहाँ जहाँ मुझे धूल डस्ट लग रही थी सभी जगह मैंने गीले कपड़े से क्लीन कर दिया है। और फिर जो टीवी वाला कैबिनेट है तो इसकी डस्टिंग मुझे डेली ही करनी पड़ती है। यहाँ पर पता नहीं जो है ना बारीक बारीक सी धूल डस्ट आ जाती है, तो ऊपर नीचे आइट साइड सभी जगह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों की बुक वगैरह रखी हुई है, तो थोड़ी सी ये ना बिखरी हुई थी, तो सारी बुकों को निकाल के मैंने अरेंज कर दिया। और जो काम के कागज़ नहीं थे वो मैं निकाल दी हूँ फेंकने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग ना जो काम के होते हैं वो भी रख देते हैं और जो काम के नहीं होते वो भी वहीं पर रख देते हैं। तो बीच बीच में मुझे चेक करके जो ख़राब चीज़ होती है वो बाहर फेंकनी पड़ती है। तो चलिए सारा रूम अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, ये स्टोर रूम है और ये वाला रूम में बहुत ज़्यादा जो है सामान रखा हुआ है। एक पलंग है, बड़ा बेटा मेरा जो है यहीं पर सोता है, तो पलंग को मैंने चादर वगैरह झाड़ के सेट कर दी है, कंबल उठा के रख दिए हैं। और उसके बाद फिर बच्चों की जो ये स्टडी टेबल है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारी जो बुक वगैरह हैं वो अस्त व्यस्त है। तो सारी बुकों को अच्छे से अरेंज करके और टेबल को मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। 2-4 दिन बाद ये फिर से ना बुक ऐसे ही हो जाएंगी, तो 2-4 दिन में मैं इस तरह से जो है बच्चों की स्टडी टेबल को सेट कर देती हूँ।
फिर यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरेज वाली जो ड्रम रखी हैं तो सभी में धूल डस्ट लग रही थी, तो एक एक कपड़ा मैंने सभी में मार दिया है। ये स्टोर रूम है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कपड़े से लगा के बर्तन तक। तो चलिए, पूरा रूम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है, सारा रूम अच्छे से समेट दिया है। यहाँ पर चिकू भी तैयार हो गया है और अब वो स्कूल जाने के लिए। इसके बाद फिर मैंने जो है झाड़ू लगा ली हूँ पूरे घर में। एक बार मॉर्निंग में मैंने बासी झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद फिर से जो है मैंने पूरे घर पे झाड़ू लगाई है। झाड़ू अच्छे से लग जाती है तो फिर जो है पोछा लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए, सारा रूम अच्छे से सेट हो गया था, झाड़ू भी लग गई है। अब जो है पूरे घर में पोछा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पोछा में थोड़ा सा मैंने फिनाइल डाल दिया और पूरे घर में यहाँ पर पोछा लग गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 घंटे में लगे हैं मुझे क्लीनिंग करने में। और जिस तरह से मैंने क्लीनिंग की है, कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो कितना जो बिखरा हुआ घर था वो मैंने 1 घंटे में बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है। सारी चीज़ व्यवस्थित है, डस्टिंग, झाड़ू पोछा से लगा के सारा सब कुछ है, नीट एंड क्लीन पूरा घर मेरा यहाँ पर हो चुका है। और अभी आप देख सकते हैं 9:45 बज रहे हैं। तो 9 बजने में 15 मिनट थे तब मैंने जो है अपना काम स्टार्ट किया था, और 10 बजने में अभी 15 मिनट, यानी कि पूरे 1 घंटे लगे हैं मुझे अपने पूरे घर की क्लीनिंग करने में। किचन से लगा के पूरा घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। और यह सब करने में मुझे सिर्फ 60 मिनट लगे हैं। 60 मिनट्स में मैंने जो है अपना पूरा घर नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।